न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव के तहत उपराज्यपाल ने एम्बुलेंस की शुरुआत। काफी लोगों को मिलेगा इसका फायदा। युवा राजपूत सभा को मिला उपराज्यपाल द्वारा आश्वासन। 10 जनवरी का बड़ा आंदोलन किया। पीडीपी के 10 नेताओं पर मामला हुआ दर्ज। महबूबा मुफ्ती बोली, कोविड नियम केवल पीडीपी पर ही है लागू। कोरोना का बढ़ता कहर, जम्मू कश्मीर में शिक्षक संस्थान हुए बंद। अब समाचार विस्तार से। लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत करते हुए आज एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। एम्बुलेंस सेवा जम्मू से होते हुए गांव-गांव में जाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करेगी और साथ ही वैक्सीनेट भी करेगी। इस एम्बुलेंस की शुरुआत जम्मू गांधीनगर से की गई। इस एम्बुलेंस का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया, जिसमें नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी विशेषकर उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने बताया कि कोविन प्लेटफॉर्म पर एहतियाती खुराक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार 8 जनवरी से शुरू हुई है, जिसमें सभी HCW व FLW और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक सहरुणता वाले अपने मौजूदा सेविंग खाते के माध्यम से एहतियात खुराक के लिए टीकाकरण तक पहुंच सकेंगे। साथ ही एम्बुलेंस सेवा हर किसी के लिए है। इस मौके पर उन्होंने चंद्रमोहन गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। आज यहाँ पर गांधीनगर में यह कार्यक्रम था। ये बूस्टर डोज जो लगी है, इसमें माननीय एलजी साहब स्वयं यहाँ आए थे, उन्होंने भी लगवाई है। हमारे एडवाइजर साहब भटनागर साहब ने लगवाई, मैंने स्वयं लगवाई है और भी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है ये। और यहाँ पर आज लगभग ये जो हमारी एम्बुलेंस लॉन्च की गई हैं, जो वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा आया था, ये भी गाँव-गाँव में जाएंगी और लोगों को जो राहत मेडिकल जो सेवा है वो दे पाएंगी। मैं एक बार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे एलजी साहब स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, सारे जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, खासकर जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ है, इनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बाबे वाली माता से, इनको और ताकत दे ताकि और ये लोगों की सेवा कर सकें। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट फर्स्ट बिकॉज माई चिल्ड्रन दे आर आस्किंग टू गेट मी दिस बिकॉज आई हैव टू गो टू US. माई हस्बैंड, ही इज ए कर्नल इन आर्मी. He is also waiting. I don't know how long he is going to wait. So they advised us every time because वहाँ भी मेरे 2 डॉक्टर हैं. They had taken booster. They were telling mama, please go for booster. तो जब start हुई है, I am so happy that first day only we were able to get. All my students, they recognized me and I was given preference. So happy. It is really preventive. युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधियों ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की घोषणा जो है काफी समय से वे कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनकी इस मांग को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही कोई कमेटी बनाकर उनकी मांग को जो है पूरा किया जाएगा। युवा राजपूत सभा ने 10 जनवरी को ऐलान किया था कि वे बड़े स्तर पर एक जम्मू में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वहीं उपराज्यपाल से बैठक करने के बाद उनके आश्वासन मिलने के बाद आज भी बड़ा प्रदर्शन उनके द्वारा जो होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया। इस बात की जानकारी युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे मीडिया कर्मियों को दी गई। वहीं एक बार युवा राजपूत सभा ने सरकार से फिर से मांग की है कि जल्द से जल्द इन मांगों पर ध्यान दिया जाए, इन मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में एक बार फिर से वे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। इसकी प्रशासन और सरकार ही जिम्मेवार होगी। जय जम्मू। इस मंच पर उनके कोला माफी चाहना कि मैं ते साडी कोर कमेटी इंदे कन्नै डिसीजन ਲਈ है। असें LG साहब दा मान रखने ताईं जम्मू दे डीप-कम साहब बड़ी जेड़ी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कन्नै गलबात हुई है, उन्हें अहीं आश्वासन दिता है। मैं इस मंच पर तुसें लोकें आखना चाहां कि मी लगदा है कि अस महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की लड़ाई की जी पहली सीढ़ी है वो आज चढ़ी चुके हैं। तो मैं फिर एक बार आखना चाहां इस प्रशासन की, इस गौरमेंट की कि इंदे जम्मू के डोगरें का यह इम्तिहान नहीं लाओ, लास्ट सबर का बांध है। असें एडी बड़ी चेयर की जी गल सुनी है तो गल मन्नी है, क्योंकि सुप्रीमन बड़ी बड़ी चेयर है LG साहब साढ़े जम्मू के। अस उनका मान रखने वाले लोग हाँ, देश प्रेमी, तिरंगे की आन बान और शान रखने वाले जम्मू के डोगरे हाँ। असें उनकी मान रखा तो उन्हें असें जी गल आखी है कि बड़ी जल्दी गै ये पर मैं कमेटी बिठांग तो कमेटी बड़ी जल्द गै तुंदे हक च फैसला देग।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਸਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ है। ਜਿਹੜੀ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जिला हो अस चाहे कि महाराजा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। उन्होंने आश्वासन दे दिया है जो उन्होंने वो छुट्टी बड़ी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। अब कोई महीनों सालों की बात नहीं है। जो युवा राजपूत सभा ने जो 8-10 साल से संघर्ष कर रही थी और उनकी मांग अब पूरी हो गई है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के सारे जम्मू के लोगों, डोगरों को, सारे रीजन के लोगों को मुबारकबाद है। और हम चाहते हैं कि ये छुट्टी मिली है 23 सितंबर की, इसको दिवाली से भी बढ़ चढ़कर मनाया जाना चाहिए कि ये हमारे बड़ी जिद्दोजहद से ये छुट्टी मिली है। और जब अगली 23 सितंबर आएगी उस दिन आपको पूरे जम्मू कश्मीर में एक नई दिवाली के तौर पे इसको मनाया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो कमेटी का गठन किया गया है, जो जम्मू का ये मानना है कि कमेटियों का गठन वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो। महाराजा साहब का जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के इतिहास में है उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। चलिए, फिर भी इन्होंने कमेटी बना दी। हम ये चीज़ अब मांग करते हैं एलजी साहब से कि कमेटी में कुछ ऐसे लोग रखें जिनको जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता हो और इस मुद्दे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हों। और जैसा कि हमें ये भी पता चला कि इस कमेटी की कोई डेडलाइन नहीं दी है, तो फटाफट ये भी आज जब कमेटी अनाउंस करेंगे तो ये भी अनाउंस करें कि इस कमेटी कितनी देर में ये अपनी ये अनाउंस करेगी कि छुट्टी महाराजा की इन्होंने देनी है। तो हमारा यही मानना है कि जो आज युवा राजपूत सेना ने ये निर्णय लिया है कि इस आज के एजिटेशन को अभी स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे। अब आगे जब भी ये छुट्टी अनाउंस होगी तो हम उनके साथ यहाँ जश्न मनाने भी आएंगे। और अगर सरकार ने इसमें कोई ढील ढाल का रवैया रखा तो हम युवा राजपूत सेना के पीछे खड़े होकर पूरे बलपूर्वक एकजुट जम्मू के सभी साथी इस प्रदर्शन में उनके साथ रहेंगे। आज गवर्नर साहब ने कल युवा राजपूत सभा को बुला के, उनके प्रधान को बुला के उन्होंने एक आश्वासन दिया। वो आश्वासन तो ठीक है, लेकिन कमेटी के मेंबर्स अभी तक नहीं बने। कमेटी के डेडलाइन दी थी कि कमेटी कब तक अपना जवाब देगी। जो भी डिसीजन होता है, जो भी कमेटी बैठती है, वैसे तो कमेटी बैठती है डिस्प्यूटेड बात पे। यहाँ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। महाराजा साहब तो जम्मू के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े हमारे रहनुमा थे जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे किया। उनके नाम पे छुट्टी कौन सी कमेटी बिठाने की गवर्नर साहब को ज़रूरत पड़ गई। और चलो हम अपने युवा राजपूत सभा का डिसीजन का सम्मान करते हैं और आज हम उनके साथ पीछे खड़े हैं। और लेकिन गवर्नर साहब को इसका तत्कालीन इसकी कमेटी का गठन करना चाहिए और इसकी डेडलाइन देनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जम्मू के युवाओं का एस्पिरेशन पूरी हो। कश्मीर पुलिस ने पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सई की पुण्यतिथि पर रैली आयोजित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी सहित पार्टी के 10 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में इन पार्टी नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोविड-19 नियमों का पालन न कर गैर कानूनी ढंग से इस रैली को जो है आयोजित किया था। ये मामला बिजबिहाड़ा तहसीलदार के निर्देश पर दर्ज किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार के इस रवैये पर हैरानगी जाहिर करते हुए कहा कि कोविड नियम केवल पीडीपी पर ही लागू होते हैं, भाजपा पर नहीं होते। भाजपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर उनकी जो है रैली में आते हैं, सामूहिक पूजा की जाती है। वहीं इस आदेश को देखकर उन्होंने कहा कि ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का रवैया उनकी पार्टी को लेकर कितना पक्षपातपूर्ण है। बाकी जितने भी हमारे सीनियर वर्कर हैं, सानी मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़ी खुशी कि आज आय बे आग जवान यमिस जन दिलस में जज्बु कि बह गोस जम्मू कश्मीर खतर कैसा हेकुन कर आज इन हालातन में सन जमात गुजरान पीडीपी यह सहल कंसिन खतर वनकस यह जमात से पन पान मुंसलिक कर। मगर जब ऐसे लोग आते हैं, ऐसे जवान आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, चाहे वो हजरत बल से आए, चाहे जुहेब आया, तो मेरी उम्मीद बन जाती है। जो हमारी जो नाउमीदी है, तो उस वक्त ऐसे जवानों को देखिए हमें भी उम्मीद मिलती है। आप जब जवान जैसे सामने आते हो, तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि पीडीपी जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें विजन दिया है
कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से निकालना है। न सिर्फ जो हमारी खोई हुई बका है उसको बहाल करना है, बल्कि जो मसले कश्मीर भी है, जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं, हज़ारों बच्चे यतीम हो गए हैं, हज़ारों औरतें बेवा हो गई हैं। तो उस मसले को भी हल करने में पीडीपी का एक कलीदी रोल रहेगा और हम तब तक हम अपनी जद्दोजहद कायम रखेंगे जब तक हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जितनी भी आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगे, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सभी कॉलेजेस, स्कूलों, पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू के और आईटीआई संस्थानों, सिविल सर्विस व इंजीनियर नीट के लिए कोचिंग देने वाले केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इन संस्थानों में अब ऑनलाइन मोड के जरिए ही पढ़ाई होगी। संस्थान वैक्सीनेशन वाले स्टाफ को हाजिर के लिए बुला सकते हैं। वहीं सरकार ने सभी सरकारी विभागों से ऑफलाइन बैठकें करने के लिए कहा है। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के अध्यक्षों से कहा गया है कि वे ऑनलाइन मोड से ही बैठक करें। वहीं मुख्य सचिव व मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व गृह विभाग के प्रमुख सचिवों से जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव के चलते फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए COVID-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक देना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को वैक्सीन दी गई। आपको बताते चले कि 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी कि 10 जनवरी 2022 से ये डोज जो है स्वास्थ्य सेवा, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से ऊपर नागरिकों के लिए वैक्सीन की एहतियाती खुराक शुरू की जाएगी, जिसको देखते हुए आज ये अभियान की शुरुआत गांधीनगर अस्पताल में की गई, जहाँ पे कई 60 साल के लोगों को व बुजुर्गों को ये वैक्सीन दी गई ताकि वे कोरोना से बच सके। सर, मेरा नाम BA शर्मा है, सीनियर फार्मासिस्ट UPSC गुजरनगर। और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रीचा, वो इस वक्त गए हैं वहाँ पे कासम नगर स्कूल में। वहाँ पे 15 to 17 बच्चों के लिए लग रही है, वो वहाँ पे गए हैं और मैं यहाँ पे हूँ। और मैं सभी लोगों से ये जो हमारी जो ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमें जो बूस्टर डोज है वो भी स्टार्ट की हुई है और साथ में हमें 15 से 17 वो भी चल रही है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना यहाँ पे हमारे पास हमारे सेंटर में आएँ और अपनी बूस्टर डोज भी लगाएँ और अपने बच्चों को यहाँ पे लेके भी आएँ और हम सब के लिए ये डोज जो है वो लगा रहे हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए हर जगह स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं सीएमओ कुपवाड़ा ने जिला कुपवाड़ा की आम जनता से सहयोग करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने आम जनता से अपील की है कि मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी लापरवाही हमें फिर से मुसीबत में डाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है और लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण करवाना चाहिए। मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो कोविड-19 की बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, आपस में दूरी रखें, बार बार हाथ और मुंह धोएं। इसके साथ साथ 15 साल से ऊपर जो भी हैं वो अपना टीका ज़रूर कराएं। पूरी ज़िले में इस वक्त टीकाकारी की मुहिम जारी है, तो जिसका अभी टीका नहीं हुआ है वो अपना टीका ले लें। जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज का भी आज से शुरू किया गया है, वो भी अपना बूस्टर डोज ले लें। इस बीमारी का वाहिद इलाज एहतियात है और वैक्सीन है, इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। एक स्थानीय अदालत ने पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन
एवं पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और आरोप है कि दोनों ने संजय गंडोत्रा नाम के व्यक्ति को बंदूक दिखाकर संपत्ति के कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया है। अब आपको बता दें कि आदेश उप जज जम्मू रेणु डोगरा ने छन्नी पुलिस के एसएचओ को दिए है। वहीं आज हर्षदेव सिंह ने इसका खंडन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखी और अन्य जानकारी साझा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार साजिशें कर रही है हमारे खिलाफ, कभी कहती है जान से मार देंगे, कभी कहते हैं छोड़े जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी दुष्प्रचार किया जाता है, तो इसकी वीडियोस और ऑडियोज़ अनगिनत मेरे पास हैं और बहुत सारी मैंने पुलिस वालों को दी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अभी हाल ही में जो बात हुई है कि बीजेपी ने एक आदमी को इस्तेमाल करके उसको कोर्ट में कहा कि तू जाके वहाँ एक बयान दे दे कि हर्षदेव, उसने जो बयान दिया वहाँ जाकर उसने कहा कि हर्षदेव ने गन पॉइंट के ऊपर मुझे जो है कहीं ले गया और फिर मुझे मारा, मुझे पीटा और मेरे से कोई दस्तखत वो करवाना चाहता था। कोर्ट में वो ये बयान देता है। जम्मू कश्मीर के कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से सोमवार को आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव फतुचक में एक दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन कर लोगों को कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोऑपरेटिव विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर रणजीत सिंह कोतवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इसके अलावा JKMPCL के मुख्य अधिकारी मनोज कुमार, निर्देशक दर्शन कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभाग द्वारा पशुपालन किसानों में बर्फ की वितरित किए गए। जो कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, शुरुआत की है। जैसे कि पिछले हफ्ते भी हमने एक कैंप किया था आरएसपुरा में और हमने नई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने का एक नई पहल की थी। उसी को आगे लेते हुए आज यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से रविवार को जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त नगर निगम, नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक संस्थान बंद रखे गए। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसी के चलते आज हायर सेकेंडरी स्कूल परगवाल में काफी तादाद में बच्चे पहुंच गए और प्रिंसिपल नीतू गंडोत्रा द्वारा उन बच्चों को घर वापस भेजा गया और उनको अवेयर किया गया और जानकारी दी गई कि अब ऑनलाइन के जरिए ही पढ़ाई की जाएगी। वहीं उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि SOPs का पालन करें ताकि कोविड की तीसरी लहर से बचा जा सके। जैसे कि हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल परगवाल जो है, ये हमारा बोर्ड क्लासेस के लिए 10th और 12th के लिए हमारा स्कूल फंक्शन कर रहा था फॉलोइंग ऑल द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और हमारे जो है आज से हमारे बच्चों के प्री बोर्ड स्टार्ट थे 12th वाले बच्चों के, लेकिन अब ये गाइडलाइन आने से हमने जो है ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है अभी फॉर द मोमेंट हमने इन एग्ज़ामों को जो है वो पोस्टपोन कर दिया और बच्चों को ये बताया कि हमने अभी जो है हमारा मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है जो भी हम उनको देंगे वो ऑनलाइन ही रहेगा। हमारे टीचर्स के फ़ोन नंबर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, हर एक चीज़ जो है वो ग्रुप में बच्चों के पास है। बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए डीसी कठुआ राहुल यादव द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें रैंडम सैंपलिंग के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत डीसी कार्यालय से शुरू की गई है और इसके लिए उन्होंने जानकारी भी दी कि रैंडम सैंपलिंग के लिए डीसी कार्यालय में आए लोगों के सैंपल लिए गए। कोरोना की जांच के लिए लोगों से ये अपील भी की गई कि जब भी घरों से निकलें मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ ही बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें ताकि कोविड की बढ़ती तीसरी लहर को कुछ हद तक रोका जा सके। हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, रादर आ चुकी है। जिस हिसाब से पॉजिटिविटी बढ़ रही है, हम कल डीसी साहब ने ऑर्डर भी निकाला था कि हम रैंडम टेस्टिंग करेंगे, तो हमने ये सोचा कि शुरुआत पहले अपने ऑफिस से ही की जाए क्योंकि हमारे ऑफिस में स्टाफ और पब्लिक का काफ़ी आवागमन रहता है। तो हमने शुरुआत पहले अपने स्टाफ से ही की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू डीसी ऑफिस में भी हुआ था और काफ़ी स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव आए थे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रिस्ट्रेंट और एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्समेंट के लिए हमने पहले शुरुआत टेस्ट से की है। तो अभी मैं यही पता कर रहा था कि अभी तक तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है।
लगभग 40 के करीब टेस्ट हुए हैं, तो अभी तक तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन टेस्ट लगातार चलते रहेंगे। जो भी हमारे डीसी ऑफिस में आज विज़िट करेगा उनके भी टेस्ट होंगे स्टाफ के ख़त्म होने के बाद। तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों को और ख़ासकर कठुआ के वासियों को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलें। एक साल पहले एक परिवार के साथ दर्दनाक घटना पेश आई थी, जिसमें एक व्यक्ति की ससुराल में गंभीर परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं आज इस संदर्भ में उनके भाई, जिनका नाम रंजीत सिंह है, डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं, उन्होंने मीडिया के समक्ष ये जानकारी दी कि पिछले 1 साल पहले उनके भाई की मृत्यु हो गई थी और जानकारी इनको दी गई थी कि उनके भाई ने आत्महत्या की है। वहीं उनके भाई का कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी भाई की हत्या की गई है। इस मामले में उन्होंने अपने संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। वहीं दस्तावेज दिखाते हुए रंजीत सिंह ने बताया कि आज तक इस मामले की जांच नहीं की गई और वहीं उन्होंने संबंधित विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द हत्या के कारणों का और हत्या करने वालों का पता किया जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। सर मसला यह है कि मेरे भाई का मसला है, जो ससुराल में रहता था उधर बोलते हैं वो सुसाइड हुआ, मगर हमें शक के सुसाइड नहीं हुआ है, उसका मर्डर किया गया है। सर जिन लोगों के ऊपर हमें शक है उनके खिलाफ एफआईआर के लिए बोला था, पुलिस को एफआईआर नहीं लगाई। अभी तक 174 की कार्रवाई उनकी शुरू है। जो मुलज़िम है उनको कोई बुलाता ही नहीं, कुछ नहीं। अभी 1.5 साल हो गया सर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप किसी और अधिकारी के पास गए? जी सर, इधर जम्मू में गया मैं, आईजी साहब के पास भी मिला, 2-3 बार गया आईजी साहब के पास। उन्होंने लिख कर दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर काटो, पर्चा काटो, जो मुलज़िम है। उनको मुलज़िमों को कोई पूछता ही नहीं, 4-5 लोग हैं तो उनके खिलाफ उनका नाम मैं बताऊंगा। एक का नाम है चैन सिंह, एक का नाम उमेश सिंह और अनिल सिंह, नसीब सिंह। इनके ऊपर हमें पूरा डाउट है सर कि इन्होंने मर्डर किया है सर, क्योंकि पहले भी मेरा भाई बोलता था, जब फ़ोन करता था बोलता मुझे कुछ ऐसे होगा, इन 4 आदमी को आप पूछ लेना। और मेरा मोबाइल जीवन सिंह, और इनको पूछना बाद में, अगर मुझे ऐसे कुछ हो जाएगा मेरा मोबाइल पहले पकड़ना, मोबाइल में सब कुछ होगा। बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार प्रशासन लोगों से नियमों का पालन करने को कह रही है। इस संदर्भ में डीसी उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत सिंह ने पुंछ की जनता से अपील की है कि वे कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें। बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जल्द से जल्द 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण करें। वहीं डीसी उपायुक्त पुंछ द्वारा मीडिया के जरिए जानकारी लोगों को दी गई और कहा कि सरकार द्वारा दी गए SOPs का पालन जरूर करें। जानते हैं कि जो कोविड के केसेस हैं वो पूरे विश्व में भी बढ़ रहे हैं और भारतवर्ष में भी बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक हमारी ड्यूटी का ताल्लुक है, जहाँ भी कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट दिन आपने देखा होगा कि 405 के आसपास केसेस थे और उससे पिछले दिन 100 और 120 के आसपास केसेस थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो ग्रोथ है, जो बढ़ने का रेट है, वो कितना बड़ा है। आपने ये भी देखा होगा कि कल ही रात को एक आर्डर हुआ है जिसमें सरकार ने नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया है, और हमने भी जहां से आर्डर किया है नाइट कर्फ्यू अब शुरू हो गया है। लेकिन हमें जो इस बात की चिंता हो रही है कि जब भी हम बाज़ार में जाते हैं या शॉप्स पे, जो बाज़ार शॉप्स पे जो रश देखते हैं, तो वहाँ देखा जाता है कि नॉर्मली जो है बहुत सारे लोग जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे हैं। हमने जहाँ डिफरेंट तरीके से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं, जहाँ पेनल्टी की ज़रूरत है वहाँ पेनल्टी लगा रहे हैं, और जहाँ इसको IEC एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है उसको भी हम कर रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि थोड़ी सी लापरवाही है पब्लिक में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर। आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी दुकानदारों को, शॉपकीपर्स जितने भी हैं, चाहे वो मेडिकल शॉप्स हैं या करियाना शॉप्स हैं या ये बस स्टैंड्स हैं जहाँ और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कि ये कोशिश करें कि जो है एक तो भीड़ बहुत कम हो जाए, और दूसरा जो शॉपकीपर्स हैं वो खुद भी मास्क पहने, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, और जो उनकी शॉप्स पे कस्टमर्स आएँ उनको भी वो इंटरटेन ना करें जब तक वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना करें। तो हमें मिलजुल कर, जैसे पहले हमने जो कोविड का जहाँ समस्या थी और जो लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हमने मजबूर किया था और कुछ लोगों ने वॉलंटरली किया था, तो मिलजुल कर जो है हमने इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया था। तो अब भी मैं उम्मीद करता हूँ
क्योंकि जो इसका खतरा बढ़ते जा रहा है और लोग जो हैं आगे आएंगे, जनरल पब्लिक आगे आएगी और जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम जो है वो संजीदगी से निभाएंगे और आने वाले दिनों में हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो है मैं मीडिया से भी कहूँगा कि आप भी जो है अपने माध्यम से और अपने चैनल्स के थ्रू जो है लोगों को जागरूक करें। जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर T20 ट्रॉफी मैच गोवा में किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। वहीं राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी द्वारा 2 अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने T20 में अच्छा प्रदर्शन किया, जिनका नाम उस्मान शेख है और शाहिद शेख है। निवासी लोरेन पुंछ से वे संबंध रखते हैं। इस मौके पर यह भी जानकारी दी गई कि ये 2 खिलाड़ी परवेज मलिक और अन्य क्रिकेटरों के अंदर खेलेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी और एक अच्छी खबर है कि यहाँ के युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए और ख़ास करके मैं समझता हूँ मेरी जो एकेडमी है राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 2 जो प्लेयर्स हैं, एक उस्मान शेख और दूसरा जो है जहीर शेख, ये दोनों जो है गोवा में जो है एक T20 कप हो रहा था जो जनरल विपिन रावत के नाम पर वो टूर्नामेंट चल रहा था। वहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ पर वो दोनों ही लड़के जो है पूरी इंडिया में जो है INCL के तर्ज पर एक लीग करवाई जा रही थी, जिसमें 8 टीमें पूरी इंडिया की जो है पार्टिसिपेट कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट के 5 प्लेयर उसमें सेलेक्ट हुए थे और 2 प्लेयर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के थे जो लॉरेंस से तल्लुक़ रखते हैं, और उस्मान और जहीर, और वो दोनों प्रोडक्ट है राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी के। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने वहाँ बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिया और उसके बाद जो है वो दोनों ही लड़के जो है सेलेक्ट हुए, वो UAE के लिए जो है सेलेक्ट हुए। उसके बाद वो कनाडा में भी जाके पार्टिसिपेट करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए, हमारी पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुंछ की तमाम आवाम के लिए, स्पोर्ट्स लविंग के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और ख़ास करके लोरन इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है। पहले एक अंडर 19 में एक लड़का सेलेक्ट हुआ, जावेद इकबाल, जो दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये 2 लड़के सेलेक्ट हुए जो पहले गोवा में जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वो धर्मशाला में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद UAE में जा रहे हैं। उसके NHM कर्मचारी को नियमित नहीं किए जाने पर वे सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ लगातार काफी समय से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अपना समर्थन देने के लिए कई दिग्गज नेता भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। इन कर्मियों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल के आश्वासन के बाद भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नियुक्त किया गया था। 3 महीने पहले उनका ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि खत्म हो गया था और तब उपराज्यपाल ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया था, जो कि गत 30 दिसंबर 2021 को खत्म हो गया। वहीं NHM कर्मचारियों का कहना है कि उपराज्यपाल से आश्वासन मिला था कि उन्हें नियमित किया जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और अपने समर्थन में अब जो है आम आदमी पार्टी के स्टेट यूनियन के अध्यक्ष सेवा सिंह बाली भी उतरे हैं और आज उन्होंने मिशन डायरेक्टर हेल्थ में नगरोटा में जाकर NHM कर्मियों के समर्थन में अपना एक ज्ञापन उपराज्यपाल और प्रशासन को सौंपा और अपील की कि वे इस मांग को ध्यानपूर्वक सुने और इस पर कोई अमल करें, क्योंकि युवा बेरोजगार होने की कगार पर है। हमारे NHM एम्प्लॉयज पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उस सिलसिले में हमारी जो कोशिश है, हमारा जो प्रयास है, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश जारी है। मगर बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि यहाँ के जो बहरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उन बच्चों का एहसास नहीं है जो पिछले काफ़ी दिनों से अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं मेडिकल कॉलेज के बाहर। और इस वक्त हमने जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र साहब हैं, उन्होंने एक लेटर इशू किया था जो हमारे डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर साहब के लिए, वो हमने यहाँ पर आगे आके उनको दिया है ऑफिस में, जिसमें हमने ये गुहार लगाई है कि जो NHM एम्प्लॉयज़ जो पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए और इनको जो 3 महीने की जो एक्सटेंशन दी जा रही है उसको ख़त्म करके इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए, ताकि ये बच्चे मज़ीद सफ़र न करें। इस वक्त हम नगरोटा में डायरेक्टर NHM ऑफिस जो है उनके पास एक
जो ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने लेटर इशू किया था उसके लिए, जिसमें हमने गुहार लगाई थी कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज एलजी साहब खुद ज़ाती तवज्जो देंगे और इन बच्चों का जो मसला है इनकी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए एलजी साहब खुद ज़ाती तवज्जो देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब कोरोना भी बढ़ रहा है और ये बच्चे भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि अभी कुछ बच्चे गांधीनगर में एलजी साहब को मिलने के लिए गए थे और उन बच्चों को भी वहां पर हिरासत किया गया और उन बच्चों को वहां बंद किया गया है। ये सरासर तानाशाही है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये डिमांड करते हैं एलजी साहब से कि जल्द अज जल्द इन बच्चों की अंडर एनएचएम जॉब पॉलिसी के तहत इनकी कंटिन्यूएशन का ऑर्डर निकाला जाए, जिससे ये बच्चे मजीद सफ़र ना हो। आइए चलते नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव के तहत उपराज्यपाल ने एम्बुलेंस की शुरुआत, काफी लोगों को मिलेगा इसका फायदा। युवा राजपूत सभा को मिला उपराज्यपाल द्वारा आश्वासन, 10 जनवरी का बड़ा आंदोलन किया। पीडीपी के 10 नेताओं पर मामला हुआ दर्ज। महबूबा मुफ्ती बोली, कोविड नियम केवल पीडीपी पर ही है लागू। कोरोना के बढ़ता कहर, जम्मू कश्मीर में शिक्षक संस्थान हुए बंद। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। तो आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।